अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। खुदा खुदा करके लाहौर कलंदर को पहली जीत जो है वो नसीब हो गई है और लाहौर कलंदर की किस्मत जो है वो जाग गई है और लाहौर कलंदर ने कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो परफॉर्मेंस दिखा दी है। खासकर बॉलिंग और फील्डिंग में लाहौर कलंदर का जो है वो कल कोई जवाब नहीं दिख रहा था। शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी बड़ी अच्छी देखने को मिल रही थी। जब चीज़ें अच्छी होती हैं, जब कोई टीम जो है वो मैच जीतने लगती है तो फिर सडनली जो है वो आपकी हर चीज़ जो है वो अच्छी होने लग जाती है। और कल लाहौर कलंदर वाकई दिख रहा था कि वो जो है वो जीतने के लिए खेल रहे हैं, वो जान मारते हुए दिखाई दे रहे थे। और लाहौर कलंदर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में कुछ बचा नहीं, वो प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हिम्मत नहीं हारी और अब वो अपने प्राइड के लिए जो है वो अगले मैचेस खेलेंगे और उन्हें अपने प्राइड को बचाने के लिए जो है वो पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जीत लिया है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो बहुत बड़ा झटका लग गया, क्योंकि प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो मुश्किलात का शिकार जो है वो हो सकती हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है वो अब 8 मैचेस खेल लिए, 3 मैचेस में जो है वो उनको जीत मिली है, 4 में उनको हार मिली है और 1 मैच का उनका फैसला नहीं हुआ। तो इस तरह जो है वो 7 पॉइंट्स उनके हैं। दूसरी तरफ कराची किंग की टीम है, उनने अभी तक 7 मैचेस खेले हैं, उनके 3 पॉइंट हैं और 4 जो है वो उनने मैचेस हारे हैं और उनके 6 पॉइंट्स हैं। तो कराची किंग ने अभी 3 मैचेस और खेलने हैं, लेकिन अगर टीम के पर नजर दौड़ाई जाए तो कराची किंग की टीम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से काफी हल्की टीम लगती है। और कल कराची किंग ने भी जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को बड़ा अच्छा जो है वो अंदाज में उनको लो टोटल पे जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर को जो है वो पहले रिस्टेन किया और फिर कंफर्टेबली 3 विकेट्स के नुकसान पे 15वें 16वें ओवर में जो है वो रन चेज भी कर लिया और एक बड़ी टीम के खिलाफ जो है वो जीत हासिल की। तो इससे क्वेटा ग्लैडिएटर का तो नुकसान हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो क्वालिफाई तो कर जाएगी, शायद उनके लिए क्वालिफिकेशन उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन कराची किंग जो है वो प्ले ऑफ की दौड़ में जो है वो बाकी है। और अब दूसरी टीम पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग के दरमियान जो है वो प्ले ऑफ के लिए जो है वो मुकाबले जारी हैं। अभी तक तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने भी जो है वो क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन जिस तरह का क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम है वो लग रहा है कि वो जो है वो आराम से क्वालिफाई कर लेंगे और उन्हें क्वालिफिकेशन के लिए कोई बड़ा मसला जो है वो दरपेश नहीं आएगा। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग और जो है वो पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो है वो रस्साकशी जो है वो जारी है प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो बहरहाल हम जो है वो बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर की टीम ने बैटिंग में तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई और फहर जमान जो है वो कल के मैच में भी बाउंड्री पर कैच हो गया और कॉलिन मनरो की तरफ से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो कैच पकड़ा गया। और मेरा टूर्नामेंट के अगर बेस्ट कैच नहीं होगा तो टूर्नामेंट के जो सबसे अच्छे कैचेस हैं उनमें से जो है वो एक कैच था। और फहर जमान के लिए जो है वो कुछ भी अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। साहिबजादा फरहान वो जो है वो पहले मैचेस में जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, लेकिन अब उनका बल्ला भी जो है वो पिछले 3-4 मैचेस से जो है वो कोई खास परफॉर्मेंस दिखाता हुआ जो है वो नजर नहीं आ रहा, रन उगलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और लाहौर कलंदर के लिए अगर कोई तनहा बंदा लड़ रहा है बैटिंग में तो वो है वनडे डसन। और वनडे डसन पहले मैच से ही जो है वो लाहौर कलंदर को तनहा बैटिंग में जो है वो लेकर चल रहे हैं और हर मैच में जो है वो ऑलमोस्ट हर मैच में जो है वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं और कॉन्फिडेंटली बैटिंग करते हुए जो है वो दिखाई देते हैं। और लाहौर कलंदर को अगर आज कल का मैच भी लाहौर कलंदर 160 प्लस रन जो है वो बना पाई है तो वो भी उसमें भी वनडे डसन का जो है वो बहुत बड़ा हाथ था। और कल के मैच की अगर बात की जाए तो शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी बड़ी अच्छी देखने को मिली, उनकी जो है वो बॉलिंग बड़ी अच्छी कमाल की देखने को मिली और उन्होंने वनडे डसन के साथ जब लाहौर कलंदर की टीम अपने ओपनर्स को जल्दी खो बैठी थी और लाहौर कलंदर की टीम जो है वो होप को भी खो बैठी थी और मुश्किलात का शिकार थी 3 विकेट गिरने के बाद। तो उसके बाद शहीन शाह अफरीदी आए और उन्होंने जो है वो एक इम्पैक्टफुल जो है वो इनिंग खेली और लाहौर कलंदर के रन्स को जो है वो आगे बढ़ाया ताकि बाद में आने वाले प्लेयर्स जो हैं वो उसको जो है वो आगे लेकर चल सके। और डेविड वीजे की तरफ से भी जो है वो बड़ी अच्छी बैटिंग एंड पे देखने को मिली, उनने भी जो है वो एक अच्छी इनिंग खेली। और बॉलिंग में जो है वो ये टोटल जो लाहौर कलंदर ने किया था कोई ऐसा टोटल नहीं था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ी जो है वो मुश्किलात का शिकार होना चाहिए था, क्योंकि एलेक्स हेल्स उनके पास थे, कॉलिन मनरो उनके पास थे, आजम खान उनके पास थे, शादाब खान उनके पास थे, इमाद वसीम उनके पास थे और जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बड़े बड़े जो है वो जॉर्डन कॉक्स उनके पास थे, उनके पास बड़े बड़े पावर हाउसेस थे। लेकिन उसके बावजूद लाहौर कलंदर की अच्छी बॉलिंग के सामने जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन टिक नहीं पाए और
इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने बॉलर्स की मेहनत पर जो है वो पानी फेर दिया। और नसीम शाह और हुनैन शाह की बॉलिंग की भी जो है वो आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह का माशाल्लाह दोनों जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और नसीम शाह ने तो मेरे ख्याल से कल पहला ही ओवर जो है वो लाहौर कलंदर के खिलाफ और ऐसे बैट्समैन के खिलाफ साहिबजादा फरहान के सामने जो है वो पहला ही ओवर जो है वो मेडन फेंका। तो ये यकीनन जो है वो नसीम शाह के लिए बहुत जो है वो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि नसीम शाह पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी जो है वो बड़ी अच्छी तरह रिलाई करती है। अगर शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी की बात की जाए तो वो भी कल कॉन्फिडेंट दिखाई दिए विद द बैट एंड विद द बॉल, और फील्डिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी की, उनकी टीम ने फील्डिंग बड़ी अच्छी की। और लाहौर कलंदर ने कल जो है वो वाकई पुरानी लाहौर कलंदर लग रही थी, जो एक टीम बनकर खेलती थी, एकजुट बनकर खेलती थी। और लाहौर कलंदर की तरफ से प्लेइंग 11 भी जो है वो कल काफी अच्छी खिलाई गई थी, जिसका फायदा जो है वो लाहौर कलंदर को हुआ। तो सारे लोग भी, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि जिस तरह लाहौर कलंदर की टीम आज खेली है, जिस तरह की आज फील्डिंग कर रही है, जिस तरह की आज बॉलिंग कर रही है, खासकर जमान खान की तरफ से जिस तरह की बॉलिंग की गई, उन्होंने जिस तरह शादाब खान को बोल्ड किया, मेरे ख्याल से वो भी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो एफर्ट थी। और आजम खान भी जो है वो कल वापस अपनी, आजम खान की बात कर रहा हूँ, जमान खान जो है वो अपनी वापस फॉर्म जो है वो बहाल करते हुए दिखाई दिया। और उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को बॉलर्स को जो है वो तिगनी का नाच नचा दिया। 19वें ओवर में जो है वो उनको फहीम अशरफ की तरफ से अच्छी बैटिंग का जरूर सामना करना पड़ा, बाउंड्रीज का जरूर सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो है वो फहीम अशरफ के एक ब्लंडर की वजह से जो है वो रुमान रईस जो है वो 19वें ओवर को मुकम्मल होने में अभी जो है वो 2 बॉल्स मुकम्मल थी, रुमान रईस जो है वो स्ट्राइकर एंड पर चले गए और फहीम अशरफ एक रन लेकर जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर आ गए। तो जमान खान ने जो है वो LBW रुमान रईस को कर दिया। और अगर वही मैच का टर्निंग पॉइंट था, अगर फहीम अशरफ जो है वो ब्लंडर ना मारते, एक बॉल पर जिस तरह वो बाउंड्रीज लगा रहे थे तो वो बाउंड्री लगाने के लिए चले जाते, या फिर जो है वो अगर उनसे बाउंड्री ना भी लगती तो एक बॉल डॉट करके आखिरी बॉल पर जो है वो 5वीं बॉल पर सिंगल लेकर इधर आ जाते, तो फिर शायद रुमान राइस जो है वो एक बॉल गुजार लेते। लेकिन वो जिस तरह का जमान खान का स्लिंगी सा एक्शन है, उनके यॉर्कर्स को जो है वो पढ़ना और उनके स्लोवर वन को जो है वो पढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। और उसी चीज़ का शिकार जो है वो रुमान राइस हो गया। रुमान राइस जो है वो 19वें ओवर में जो है वो उसकी आखिरी बॉल पर LBW हो गए और लाहौर कलंदर जो है ये मैच जीत गया। और अगर ये फहीम अशरफ की तरफ से, फहीम अशरफ जो है वो उससे पिछले मैच में भी जो है वो उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए भी जो है वो खिलाफ उन्होंने एंड पे अच्छी हिटिंग की है उस्मान खान के ओवर में, लेकिन उससे पहले जो है वो बॉल्स उन्होंने ज्यादा खेली हुई थी और उनके रन कम थे। तो जब आप जो है वो टीम को जो है वो ज्यादा जो है वो जितवाने की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आप जो है वो अगर ज्यादा बॉल जाया करेंगे तो उससे आप अपनी टीम पर जो है वो ज्यादा प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड के कल हारने की एक वजह जो है वो फहीम अशरफ भी थी। और एक बॉलर नसीम शाह का जो है वो शहीन शाह अफरीदी को, जो कि लाहौर कलंदर का मेन बॉलर है, अगर उसको छक्के लगा रहा है तो फिर आपको भी जो है वो थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर अगर जो है वो कल मैच जीती है तो उसमें फहीम अशरफ का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। और आजम खान को भी ये समझना चाहिए कि मैं जो है वो 3-4 ओवर का प्लेयर बनकर मैंने नहीं रहना, और मैंने कल अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो जितवा देते तो ये यकीनन जो है वो उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता और वो सेट भी हो गए थे, ऑलमोस्ट 29 रन भी बना लिए थे। लेकिन जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के दूसरे बैट्समैन जो है वो गलत शॉट्स खेल के, इररिस्पॉन्सिबल जो है वो शॉट्स खेलकर आउट हो गए, तो उसी तरह जो है वो आजम खान ने भी कहा कि मैं भी जो है वो 3-4 ओवर का प्लेयर हूँ, मैंने जो है वो ना पूरे ओवर खेलने हैं और ना ही मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाना है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो कल आराम से जितवा सकते थे और जितवा देते तो काफ़ी उनका जो है वो चर्चा होता और उनको ये फायदा जो है वो पाकिस्तान की नेशनल टीम में भी जो है वो खेलने के लिए मिलता। लेकिन उनने जो है वो जहमत नहीं की और एक इररिस्पॉन्सिबल शॉट जो है वो खेलकर आउट हो गए, जिसका खमियाजा बाद में उनकी टीम को जो है वो भुगतना पड़ा।